हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, हम आपको समाकलन पढ़ा भी रहे हैं। बस ये एंडिंग होने वाला है, थोड़ा सा और बाकी है, बस थोड़ा सा इसको समझ लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व कर चुके थे। कौन सी प्रश्नावली थी आप जानते हो? प्रश्नावली हमारे पास जो थी वो 7.10 थी, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है 0 से 2 dx बटे x प्लस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके लिए तो सबसे बड़ी समस्या, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे बताते हैं आप वैसे सॉल्व करो। 0 से 2, सबसे पहले क्या कर दो, 4 को आगे लाओ और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आपने पीछे ये x रहेगा, x को उधर भेज दिया, तो आपने क्या पीछे पढ़ा था, पूर्ववर्ग बनाना। तो पूर्ववर्ग बनाना आपको अच्छे से आता होगा, उसमें हमें कोई नहीं समस्या होगी। अगर आप इसमें कॉमन ले लो तो 0 से 2 ऐसे रहने दीजिए dx, आप 4 है माइनस कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप देखिए x का गुणांक कितना है, कहोगे 1 है, तो 1 का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। इसका वर्ग करो, तो वर्ग करके हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वर्ग करके जोड़ो और घटाओ, तो आप जोड़ो और घटाओगे तो कैसे जोड़ा और घटाया जाए, क्योंकि एक चीज ध्यान देना, अगर माइनस कॉमन ले लिए हैं, अगर सपोज कर लो हम माइनस कॉमन न लेते, अगर इसी में सपोज कर लीजिए हम माइनस कॉमन न लेते, अगर माइनस नहीं कॉमन लेते तो एक्स स्क्वायर हो जाता और प्लस एक्स। अब कौन सा जोड़े और घटाए, तो एक चीज याद रखना, 1/2 होल स्क्वायर, ये माइनस, अगर एक्स स्क्वायर माइनस हो तो ये माइनस रखिएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, अब इनको इसके साथ कर दो, तो ये देखो 0 से 2 होगा और dx, हम इनको क्या लिखते 4 और इसको आगे लाएंगे 1 कितना 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग कर देंगे और इन पे माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा x, और ये वाला माइनस कॉमन लेने पे प्लस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, ये आपका बन गया। तो आप देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 4 चौक 16 1 17, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 और dx बटे कितना 17/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, इतना बन गया। अब इतना आप इस पे बन गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे सॉल्व करते थे इसको आप सूत्र बनाओ। सूत्र का फॉर्मेट क्या होता है कि अंडर रूट ये 17 और बाई कितना 2 ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ, और ये तो है ही x माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर। तो एक सूत्र आपको बताए होंगे, पीछे आपको याद भी होगा, इंटीग्रेशन dx बटे ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना 1/2a होता है, और लॉग कितना मॉडुलस में x प्लस ए प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ये होता है फार्मूला। अगर ना याद हो तो आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि फार्मूला आपको कहा था कि जितना आप ज़्यादा याद रखोगे उतने आपके लिए अच्छा है, अगर आप नहीं याद रखोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक बड़ी समस्या हो जाएगी, उस समस्या का समाधान आप कहीं पेपर में नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए आपको कहे थे कि सूत्र याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो अभी भी टाइम है, आप याद कर लीजिए। दिखा रहे 1 सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस है ये वाला इंटीग्रेशन dx अपन ए स्क्वायर माइनस है 1/2 लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए माइनस एक्स, हमें यही सूत्र चाहिए था। तो हमने देखो पहले लिख भी दिया है और आपने देखा भी कि ये फार्मूला हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया हुआ है। तो अब आप देखो x के स्थान पे क्या है, x माइनस 1/2 है, तो t ना मानो, t मानेंगे तो लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट जैसे जो वैल्यू ऐसे पुट कर दो। आप t मान के करना चाहो तब भी कर सकते हो, ना करना चाहो तो वैसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि कोई दिक्कत होने। चलिए हम वैसे ही करते हैं, 1/2a, तो 2a की वैल्यू कितना √17/2, ये हो गया, और फिर क्या लिखा हुआ है लॉग a माइनस एक्स, a का मान कितना है, अब यहाँ पे मन कहे आपकी इच्छा कहे तो ब्रेकेट छोटा भी लगा सकते हो, मॉडुलस लगाओ चाहे ना लगाओ, a है तो a की वैल्यू कितना √17/2 और प्लस कितना x का मान कितना 1/2 है, यही तो है। देखो सेम ही था, x का मान कितना x माइनस 1/2 था, और बटे जो वैल्यू लिखा हुआ है वैसे लिख दो,
ए प्लस यानी √17 और बटे 2 और माइनस एक्स फिर -1/2 हो जाएगा। तो देखो यक्स के स्थान जो जैसे वैल्यू था वैसे हमने पुट कर दिया और नीचे लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, समझ में आ? क्योंकि x माइनस 1/2 बराबर t मानोगे तो वही आएगा, तो जहाँ x है बस ये ध्यान देना ये यहाँ पे पुट करना था, तो हमने क्या कर दिया इसको ऐसे पुट कर दिया तो ये हो गया। चलिए आगे सॉल्व करो, जब आगे सॉल्व करोगे तो भी और कुछ दे देगा। ये 2 से 2 कट गया तो 1 कितना 17 हो गया। अब लॉग है तो इनको कैसे सॉल्व करें, तो चलिए सॉल्व कर लेते। पहले x के स्थान पे जहाँ जैसे वैल्यू वैसे पुट कर दो। पहले अपर लिमिट रखोगे तो क्योंकि गिनती लेकर चलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √17/2 हो जाएगा। इसमें रखेंगे x के स्थान 2 - 1/2 हो गया, ठीक। और बटे यहाँ पे रखेंगे √17 और /2 और ये हो जाएगा -2 - 1/2 हो जाएगा। ये इतना तो आपको समझ में आ ही चुका होगा क्योंकि अपर लिमिट रख दिए। अब आप लोअर लिमिट रखो x के स्थान पे 0 माइनस लॉग हो जाएगा, तो ये लिखेंगे √17 और /2 हो जाएगा और प्लस 0 - 1/2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में √17 और /2 होगा, यहाँ पर रखेंगे तो 0 - 1/2 हो जाएगा। ये इसका हो गया, तो लिमिट आपने पुट कर दिया। अब आप देखो 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये √17 था तो 1/√17 हो गया और लिख सकते हैं लॉग, जब इसमें रखेंगे 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे 3 तो ये कितना हो जाएगा √17/2 और प्लस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे 3/2, ये भी √17/2 और 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/2 हो गया। फिर माइनस ये तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि ये हो जाएगा लॉग कितना बचा √17 और बटे 2 0 - 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √17 और बटे 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इनको और सॉल्व करो, जब और सॉल्व करोगे देखो हर बराबर है तो आप जानते हो अंश जुड़ जाता है, तो 1/√17 हो जाएगा और लॉग लिख सकते हैं कि हो जाएगा √17 और प्लस 3 और बाई कितना 2 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसमें जब लिखेंगे कि √17 और -3 और बाई √2 हो गया। इस पर भी देखो सेम है तो आप लिख सकते हो लॉग √17 और -1 और /2 हो जाएगा और √17 और +1 और /2 हो जाएगा। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। अब आप देखो इनको कितना लिख सकते, ये √17 था 1/√17 तो हमारे पास कितना बचा लॉग √17 और +3 और ये हो जाएगा √17 और माइनस कितना 3 हो गया। अब आगे देखो माइनस ये लॉग हो जाएगा, रूट कितना बचा √17 और -1/√17 और +1, ये इतना बचा। अब आप देखो इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो हम क्या कर दें इसका परमीकरण कर दें। जब परमीकरण कर देने कुछ अच्छा दिखने लगता है तो हर का परमीकरण कर लो, सबसे आसान बैठेगा, या और भी कर सकते हैं तो इसी में हर का परमीकरण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हर के परमीकरण करने पर 1/√17 और ये हो जाएगा लॉग, जब हर का परमीकरण करोगे √17 और +3 तो इसी में गुणा हो जाएगा √17 और +3 और ये हो जाएगा √17 और -3 था। तो आपको बताया था बस चिन्ह यहाँ माइनस होता है वही प्लस करके √17 और प्लस कितना 3, ये हमने इसको गुणा करा दिया। सेम ऐसे लॉग ये हो जाएगा तो इसमें करेंगे ऐसे, तो ये कितना √17 और -1 था, नीचे क्या +1 है तो माइनस से गुणा करें √17 और +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई √17 +1 और ये हो जाएगा √17 और -1 हो जाएगा। अब आप देखो अगर देखोगे तो डायरेक्ट आप समझने की कोशिश करिए, ध्यान से भी समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा लॉग, अगर आप देखोगे कि अगर इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ते तो डायरेक्ट हो जाएगा, जब डायरेक्ट हो जाएगा तो ये 17 आ जाएगा a² रूट्स का और 3 3 का 9 + 2ab 2 × 3 × कितना √17 और ये देखो जब इस पे करोगे इनके स्थान पे ये √17 आ गया।
अब देखो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो 17 माइनस कितना 9 हो जाएगा, फिर माइनस लॉग ये भी हो जाएगा, तो 3 3 रूट 17, 1 1 के 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू रूट कितना 17 बट्टे 17 और माइनस कितना 1 हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्व कर लो आगे, जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1 बाई रूट 17, और ये हो जाएगा लॉग, जोड़ो इसको 9 7 16, और ये हो जाएगा 1 1 2 और 3 दूनी 6 और रूट 17, और इसको घटाएंगे 17 में से कितना जाएगा 9, 17 में से 9 गया कितना 8 हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा लॉग 17 1 18 माइनस 2 और माइनस 2 रूट कितना 17, और बट्टे इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17 में से 1 16 हो गया। अब आप देखो अगर दोनों को देखा जाए तो ये log m बटा n है, तो आप अगर बाहर ले लेते हैं तो 1 बाई रूट कितना 17, अगर आप log बाहर ले लोगे तो ये वैल्यू अंश में चली जाएगी 26 प्लस 6 रूट 17 और बटा कितना 8, और नीचे की जब वैल्यू लेंगे तो 18 माइनस 2 रूट 17, और ये कितना इसको घटाए थे गलत, तो इसको घटाएंगे 17 में से 1 गया 16, तो ये हो जाएगा 16, 8 दूनी कितना 16। अब आप देखो बहुत आसानी से ये जो बटे में m बटा n का फार्मूला लगा के log को बाहर ले लिया, तो ये अंश में होगा, ये हर में हो गया। अब इनको सॉल्व करो, अगर आप देखो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, 1 बाई रूट 17, और जब हम अगर ऊपर से कॉमन लेते हैं 2, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, अगर ये 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाए 2 कॉमन, लेकिन 2 ऊपर 2 ना कॉमन लो, तो ये 26 प्लस 6 रूट कितना 17, और ये ऊपर 2 चला जाएगा, इसमें देखो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लें, 2 9 18 माइनस कितना ये 17 हो जाएगा रूट, देखो 2 से 2 ये कट गया, अब 2 से 2 ये कट गया तो इसके आगे सॉल्व करो, जब अगर इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 1 बाई रूट कितना 17, और ये हो जाएगा लॉग 26 प्लस 6 रूट कितना 17, ये 17 हो जाएगा, और बटे 9 माइनस रूट कितना 17 हो गया। चलिए आगे सॉल्व करो, अब इसी का फिर से हर का परमीकरण करो, तो 1 बाई रूट 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग 26 और प्लस 6 रूट 17, और ये हो जाएगा 9 माइनस है तो प्लस रूट 17 और बट्टे 9 माइनस रूट 17, और ये हो जाएगा 9 प्लस रूट कितना 17। चलो इनको आसानी से सॉल्व करो, जब और सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा 1 बाई 17 रूट 17 है, और ये हो जाएगा लॉग, तो गुणा कराओ, अब इससे गुणा होगा 9 6 54 के 4 और 9 दूनी 18 5 कितना 23, और इसको 9 6 कितना 54 और रूट कितना 7 हो जाए 17 हो जाए, 17 से गुणा कराएंगे तो 26 और रूट 17 हो जाएगा, और इसको गुणा कराएंगे तो 6 गुणे कितना 17, ये रूट 17 का गुणा कितना होगा 17 होगा। अब आप नीचे भी जानते हो 9 का स्क्वायर माइनस कितना रूट 7 का स्क्वायर, ये इसको आप लिख सकते हो। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 1 बाई रूट 17, और ये हो जाएगा लॉग 234 और प्लस इसको दौड़ो 6 4 10 5 2 7 1 8 हो जाएगा, देखो 6 4 10 5 2 ये हो जाएगा रूट 17, और 17 छक्का कितना 102, और बटे जो होगा 9 9 81 और माइनस कितना 17। अब इनको और सॉल्व करो, जब और सॉल्व करेंगे तो कितना दे देंगे 1 बाई रूट 17, और ये कितना हो जाए लॉग, इनको जोड़ेंगे 4 2 6 3 और ये 3 हो जाएगा, देखो 4 2 6 और 3 में 0 2 1 3, और प्लस कितना 80 रूट 17, और इसमें इसका 11 में से अगर 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4, और 7 में से 1 गया 6, देखो 4 कॉमन है तो इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, या 8 कॉमन ले, 8 चौक 32 8 दूनी 16, 8 कॉमन ले लो, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 17 रूट 17, अगर हम कॉमन ले लेते 16 दूना 32 16 के 16 पंचे 80 और 16 कॉमन ले लो, अगर हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो 16 कॉमन ले लें 16 दूना
32, 16 इक्के 16 और 16 पंचे 80, रूट कितना 17 और बटे कितना 64, 16 चौको कितना 64, तो ये 64 आ गया। तो ये 1/17 रूट 17 और लॉग लिख सकते हो कितना हो जाएगा 21 + 5 √7/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा बड़ा आंसर है इसलिए आप परेशान मत होइए। अब आप इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक सेकंड हम छोटा करके थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे। ये भी आप ले लिए होंगे, इसका भी ले लीजिए। ये भी ले लिए होंगे। ये भी ले लिए होंगे। हाँ, ये भी ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखो 7 क्या लिखा हुआ है, जैसे भी 6 सॉल्व किया था वैसे 7 -1 से 1 है और dx बटे कितना है x² और प्लस 2x + 5। तो आपको हमने इसका तरीका पीछे बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं पूर्वर बना के। तो एक आसान सा तरीका देखो आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो पूर्वर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे अगर पूर्वर फॉर्म में लिख लें x² और प्लस 2x और प्लस 1 और प्लस कितना 4, 4 1 5 हो जाएगा ना। तो देखो ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, नहीं 1 का स्क्वायर कर दोगे तो ये देखो -1 से 1 होगा और dx बटे कितना x + 1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस कितना 2², ये इतना आ चुका। अब आप देखो इसका फार्मूला बनने के बाद आपने फार्मूला बताया गया था कि आपको ये मालूम होगा इंटीग्रेशन dx बटे x² और प्लस a² बराबर कितना होता है 1/a और ये हो जाएगा tan इनवर्स x/ कितना a, ये फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/ कितना हो जाएगा 2, क्योंकि a के स्थान पे कितना है 2 है। और हम लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट को बाहर भी लिखा जा सकता और लिखा जाएगा कि tan इनवर्स x के स्थान पे कितना x + 1 और बाई कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, क्योंकि a के स्थान पे 2 है और लोअर लिमिट रखिए -1 और ये 1 हो जाएगा। अब अपर लिमिट पहले पुट करो तो ये 1/2 हो जाएगा और ये होगा tan इनवर्स 1 + 1 और बाई 2 हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाते हैं, फिर कितना कि tan इनवर्स x के स्थान पे -1 + 1 और बाई कितना 2 हो जाएगा। अब आगे देखो इसको सॉल्व करो, एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक एक जोड़ोगे tan इनवर्स 2/2 होगा और फिर माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स एक एक कट के कितना 0/2 हो जाएगा। अब आप देखो ये 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1/2 और लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 हो जाएगा और माइनस कितना tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो आपको हमने पीछे बताया था अगर tan इनवर्स है tan कितने पे 1 होता है तो कहोगे π/4 पे, तो डायरेक्ट आप π/4 लिख दो, बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे तो नंबर भी वेस्ट होता है मेरा, टाइम भी, तो π/4 हो जाएगा। और 0 कितने डिग्री पे होता है 0 पे, तो आप गुणा करा दीजिए, ये गुणा करने पे π/ कितना 8 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितने आसानी से आ गया, आप अब इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 से 2 और 1/x और -1/2x² और e की पावर 2x और dx। अब हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना बताया, अगर देखो 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/a आ जाएगा। तो लेकिन हम
पायलट से सॉल्व करते हैं। आपको ऐसे एक तरीका बताए थे, आपको सूत्र एक मालूम होगा कि सूत्र क्या था, कि हमने बताया था कि एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स, ये अगर आपको मिल जाए कि एफ डैश एक्स और ब्रैकेट में क्या हो ई की पावर एक्स डी एक्स, ऐसे अगर आपको कोई भी मिल रहा हो तो अगर इसका एफ एक्स इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश हो तो इस फॉर्मेट में लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स और एफ एक्स, यही तो होता है प्लस सी, ये आपको बताए थे। तो आप देखो अगर 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस कितना 1/x² आ जाएगा, और देखो अगर यहाँ पे e की पावर 2x है, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 2x/2 आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट इतने बराबर दे देगा। तो इस फॉर्मेट को लगा दें, या हम एक अलग तरीका लगा सकते हैं। देखो इनको अगर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा, या लिमिट करके छोड़ दो, लिमिट अभी छोड़ दो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो 1/x और ये हो जाएगा कि -2x² और e की पावर 2x और dx। चलिए दूसरा तरीका बता दें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आप गुणा कराएंगे तो क्या होगा 1/x और e की पावर 2x और dx हो जाएगा। इसमें भी गुणा कराएंगे 1/2x² इंटू e की पावर 2x और dx हो जाएगा। तो आप देखो इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो सेकंड मान लो, क्योंकि ये इसको आता है तो इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करते। तो 1/x होगा और इंटीग्रेशन e की पावर 2x और ये dx हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन d/dx हो जाएगा। देखो 1/x ऊपर ले जाओगे तो x पावर कितना -1 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन e की पावर 2x ऑफ dx और ये ऑफ dx हो जाएगा, फिर माइनस इसको आप ऐसे लिख दीजिए e की पावर 2x/2x² ऑफ dx, ये इतना आ जाएगा। अब आप देखो इनको ऐसे लिख दीजिए 1/x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x, x के गुणे में 2 है तो ये बटा हो जाएगा, फिर माइनस इसका करोगे तो ये कितना -x पावर -2, -x पावर ये लगाएंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, और इसका करेंगे e की पावर 2x और बाई 2 हो जाएगा, और ये dx और माइनस और ये हो जाएगा e की पावर 2x बटे 2x² dx। अब आप देखो इनको ऐसे गुणा करा दो e की पावर 2x और बाई कितना 2x हो जाएगा, माइनस माइनस का पूरा प्लस, और इनको नीचे लाएंगे तो ये क्या लिख सकते हैं e की पावर 2x और बटे 2x² dx, और माइनस ये भी हो जाएगा e की पावर 2x और बटे 2x² dx। देखो ये दोनों सेम थे तो कट गया, जब कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया, यानी e की पावर 2x और बाई 2x, ये प्लस कितना c अगर हम लगा ले, लेकिन हमें प्लस c नहीं लगाना है। क्या था क्वेश्चन 1/x माइनस 1/2x² e की पावर 2x और dx, यही था। अब लिमिट जो था वैसे आप क्या कर लो लिमिट ले लो, लिमिट कितना 1 से 2 था, तो अगर हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है तो लिमिट ले लेते हैं 1 से 2 तक, तो 1/x माइनस 2x² और e की पावर 2x और dx हो जाएगा। जब इसकी लिमिट ले लेंगे e की पावर 2x और बटे 2x, और लिमिट कितना 1 से 2 तक, यहाँ 1 से 2 तक, तो पहले अपर लिमिट रखो, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे e की पावर 2 × 2 और बाई 2 × 2, फिर माइनस e की पावर 2 × 1 हो जाएगा और 2 × 1 हो जाएगा। चलो इनको सॉल्व कर दो, अगर आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा e की पावर 4/4 और माइनस e² बाई कितना 2। अगर आप कॉमन लेना चाहो e²/4 कॉमन ले लो तो यहाँ पर कितना e² हो जाएगा, और ये 4 तो 2 से गुणा करा दो, इधर 2 से गुणा 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पर कितना -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने बताया था कि इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज करते तो e की पावर 2x समाकलन करके ही डायरेक्ट आप दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकंड, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद ये ले लीजिए। तो बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबरों में भी आया है और 1 नंबरों में भी आया। लिखा हुआ है 1/3 और लिखा हुआ है x माइनस x³ की पावर 1/3 और बाई x4 यानी x की पावर 4 dx।
अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, ये आपके लिए चुनौती है और ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल बैठ जाता है, लेकिन कैसे किया जाए वो समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा टिपिकल है। तो आप क्या करिए, एक्स क्यूब को बाहर ले लीजिए। अगर आप बाहर ले लोगे तो ये कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। और ये अगर एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब बाहर होगा, लेकिन इसकी पावर 3 है, ये भी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो, एक्स बट्टे एक्स क्यूब और ये -1। आपको मालूम होगा जो चीज़ अगर बट्टे में नहीं होती अगर हो तो भाग में हो जाए। तो देखो यहाँ पर नहीं था एक्स क्यूब तो भाग में हो गया, यहाँ पर पूरा था, इसकी पावर ये 3 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 dx। देखो 3 से 3 कट गया, जब 3 से 3 कट गया और ये एक्स से एक्स कट गया, 1/3 हो जाएगा 1, और यहाँ पर बचा x और ये बचा 1/x² और -1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, x की पावर 4 और ये dx हो जाएगा। देखो ये x से x कट गया। तो आप कहोगे अगर इसको हम पूरा ऊपर लेके चले जाएं तो ये कितना दे देगा, या ऐसे लिख दें कि 1/3 और ये 1 हो जाएगा। तो 1/x² -1 1/3 और यहाँ पर क्यूब बचा तो dx बटे एक्स क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे 1 कट के एक्स क्यूब 3 बचा हुआ, ये 3 बचा हुआ था। अब नीचे वाली की वैल्यू मान लो, अगर हम मान लेते हैं कि 1/x² -1 और बराबर कितना t, अगर इसको ऊपर ले जाओ तो x पावर -2 -1 और ये t हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -2 होगा और माइनस में 1 जोड़ेंगे तो -3, 1 का 0 होता है और dt/dx हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं -2/x³, क्योंकि -3 है नीचे आएगा और dt/dx हो जाएगा। इसको इधर गुणा कराओ, dx बटे कितना x³ बराबर कितना -1/2 dt हो जाएगा। आपको करना हमने बताया था लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट चेंज करो, क्योंकि बिना लिमिट चेंज किए इसको हम कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखो यदि x बराबर कितना 1/3, देखो लिखा है ना 1/3, तो यहाँ वैल्यू रखो, तो देखो t बराबर कितना दे देगा, t बराबर 1/, तो x रखेंगे तो 1/3 ऑफ होल स्क्वायर और माइनस कितना 1 हो जाएगा, तो 1/3 का मतलब 1/9 -1, तो ये हो जाएगा 9 - 1 बराबर कितना 8 हो जाएगा। और यदि देखो x बराबर कितना, अपर लिमिट 1 था तो 1 रखे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसमें, तो t बराबर कितना देगा 1/1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 बराबर कितना 0। तो जैसे वैसे रखो, लोअर लिमिट कितना आ गई 8 आ गई और ये 0 आ गई, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा t की पावर 1/3, क्योंकि अब इसके बराबर कितना निकला था -1/2 dt, -1/2 dt। तो देखो ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हो, जब ये कांस्टेंट बाहर ले लिया -1/2, इसका आप इंटीग्रेशन करो तो t की पावर 1/3 और +1 और बटे ये हो जाएगा 1/3 और +1 और 8 to 0। अब आप इसको सॉल्व करो, 3 1 के 3 1 4, तो ये हो जाएगा -1/2, तो ये लिखा जा सकता है t की पावर 4/3 और ये भी 4/3 हो जाएगा, 8 to कितना 0। तो ये देखो कांस्टेंट है, 3 ऊपर चला जाएगा तो ऐसे ले सकते हैं इसको कि -1/2 और ये हो जाएगा 3/4 और t की पावर 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा ये इतना, और देखो 8 और ये कितना था 0 था। अब आप पहले अपर लिमिट पुट करो फिर लोअर लिमिट पुट करो, तो ये हो जाएगा -3 बटे कितना 8, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 की पावर 4/3 और -8 की पावर 4 कितना 3 हो जाएगा। क्या देखो इसको आप कुछ लिख सकते हो, अगर इसमें देखा जाए तो इसको लिख सकते हो कि नहीं, ये तो 0 का 0 ही हो जाएगा -3/8 और ये देखो 0 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 अब बाई 4/3, ये 3 3 कट गया, जब 3 3 कट गया तो -3/8, ये 0 था -2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है बोलो -3/8 और ये हो जाएगा माइनस कितना 16। देखो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, क्योंकि माइनस है तो ये +6 इसका आंसर आ जाएगा। यही हमें करना था। तो देखो ऑप्शन दिखा देते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, इसको हम रफ कर देते हैं 1 सेकंड।
आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और समझ में आ गया तब भी आप कह सकते हो सर हाँ विधिवत हमें समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, कि हमें कोई डाउट है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर मैसेज करें। चलिए एक क्वेश्चन बचा हुआ है, 9 नंबर सॉल्व हो गए। देखो यही वाला क्वेश्चन था, ये कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, ए 6 आया था, ये आंसर हो गया। अब आगे अगर हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन दिखने में बहुत टिपिकल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है 0 to x और ये हो जाएगा t और ये होगा sin t, और देखो क्या लिखा हुआ है dt। तो हमें कह रहा है कि f डैश x बराबर क्वेश्चन मार्क, ये देखो फंक्शन f(x) है, f डैश का मतलब इसका अवकलन करना है, लेकिन यहाँ पे समाकलन है तो हम कैसे इसका अवकलन करें? तो आपको बिना कुछ सोचे समझे पहले इसका समाकलन करना होगा। चलिए हम इसको मान लेते हैं, इसको अगर आप ले लीजिए ये फंक्शन को इन पे, तो देखो f(x) बराबर ये है, इसमें क्या करें आईलेट का फार्मूला, तो आईलेट लगाओगे तो क्या होता है ILATE, LA होता है, इसके बाद TE, तो A का मतलब अलजेब्रिक ये फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो आप अप्लाई करिए तो फर्स्ट ये होगा इंटीग्रेशन 0 to x हो जाएगा और ये साइन t होगा और dt हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 to x होगा ब्रैकेट d/dt और t होगा इंटीग्रेशन साइन t और dt हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके आप dt लिखिए, x नहीं लिखना है। चलिए इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा t बाहर कर दीजिए, ये अंदर कर दीजिए, कॉस t हो जाएगा और लिमिट रखो 0 to कितना x हो जाएगा। समझ में? देखो यहाँ पे साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है x, तो माइनस आगे कर दिए, t को अंदर कर देते हैं, फिर माइनस 0 to x हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 होगा और इसका करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा कॉस t और ये dt हो जाएगा। अब आगे इसका करेंगे तो इसमें लिमिट पुट कर दें, तो जब इन पे लिमिट पुट करेंगे t के स्थान पे x, तो माइनस x और ये हो जाएगा cos x। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस होता है, तो माइनस 0 और cos कितना 0 होगा कि नहीं, क्योंकि जब लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस लगाते हैं। फिर आगे देखो 0 to x हो जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं cos t और ये dt हो जाएगा। अब आप देखो अगर 0 से गुणा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, तो ये दे देगा माइनस x और ये कितना होगा cos x और ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस अगर cos t का करोगे तो कितना होता है sin t, तो ये sin t हो गया और 0 to कितना x, तो पहले अपर लिमिट पुट करो तो माइनस x और ये हो जाएगा cos x, इसमें जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin x और माइनस कितना sin 0 हो जाएगा। अब आप देखो इसमें जब करने के बाद कितना हो गया माइनस x और ये cos x हो जाएगा और इस पे जब करेंगे तो ये sin x हो जाएगा और माइनस कितना 0, तो हम लिख सकते हैं माइनस x और ये हो जाएगा cos x और प्लस sin x। ये क्या था f(x) था, समझ में? लेकिन आपको इसको f डैश x ज्ञात करना है, तो x के सापेक्ष क्या कर दीजिए अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर जब इसका अवकलन करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, कहोगे d/dx और ये हो जाएगा f(x) और इसमें भी गुणा कराएंगे, माइनस को बाहर कर दो तो d/dx x और ये हो जाएगा cos x और फिर प्लस d/dx और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा sin x। अब आप जानते हो d/dx का मतलब क्या होता है f(x), ये f डैश x हो जाता है, हमें देखो यही वैल्यू ज्ञात करना। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का माइनस लगा दीजिए फर्स्ट और d/dx क्या होगा cos हो जाएगा x और प्लस cos x और d/dx कितना होगा x हो जाएगा और इसका अवकलन sin का अवकलन कितना होता है cos x होता है, तो ये cos x हो गया। चलिए आगे कर दीजिए, x cos का अवकलन कितना होता है माइनस sin x हो जाएगा और प्लस ये cos x होगा और x का अवकलन कितना 1 हो जाएगा और प्लस कितना cos x हो जाएगा। अब आप देखो आगे माइनस है, अगर माइनस से गुणा कराओगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस x और ये sin x हो जाएगा और माइनस कितना cos x और प्लस कितना cos x, ये लिख दिए, ये दोनों कट गया तो देखो x और ये कितना आ गया sin x हो जाएगा f डैश x। ये तो हमें ज्ञात करने को कह रहा था। बस क्वेश्चन को छोटा मत कभी समझिएगा कि क्वेश्चन आपको छोटा मिल जाए तो आसान है, तो कौन सा ऑप्शन
देखो बी ऑप्शन क्या था, करेक्ट था। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस ये चैप्टर खत्म हो गया। बस आपको ऐसे ही पढ़ना था। अभी तक हम पढ़े प्रतिस्थापन विषय लिमिट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते वो आप सीख चुके हो। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देख लेंगे। थैंक यू सो मच।